है। किस क्लास में पढ़ता है बाबू? क्या नाम है? मोहित पासवान। ABCD में कितना लेटर होता है? A to Z 26 लेटर। एलिफेंट का स्पेलिंग बताओ। ELV बोल रहा है। EL अच्छा 1 से लेके 20 तक आता है? 100 तक? 100 तक नहीं आता, 13 तक आता। 13 तक। तुम 12 का बता दो। TWEY। देखिए सर क्या स्थिति है। बच्चा आप ही का है सर? नाम उनका जानते हो? तो पहचानते हो बच्चा? बिल्कुल हमारे विद्यालय का। खिचड़ी और दाल भात तक ही घूम के रह गए हैं, पढ़ाई की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि क्या झारखंड की स्थिति सुधरेगी? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर कोई कार्रवाई करते हैं? चौथा क्लास का बच्चा सर 12 का स्पेलिंग और एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं जानता है। क्या शिक्षा का उम्मीद करें? कोई बच्चा कमजोर रहता है, कोई बच्चा तेज रहता है। कोई नहीं, हम लगभग बच्चों से बात करेंगे। हम तो किसी को नहीं बुलाया। तो देखिए स्थिति परिस्थिति से आप वाकिफ हो गए। ये सरकारी विद्यालय है, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरकंगांगो। एक बच्चे का हमने छोटा सा इंटरव्यू लिया। बच्चा एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं जानता है, बच्चा जो है 12 का स्पेलिंग नहीं जानता है, हिंदी में भी सकता नहीं लिख पाता होगा। तो देखिए स्थिति क्या है यहाँ की। और प्रबंधन समिति जो है MDM खिचड़ी और खाने को लेकर के लड़ाई कर रही है। आपस में पैसे का बंदरबाट हो रहा है। 15,000 या 10,000 का जो भी मतलब सर ने कहा कि 8,000 हमको मिला, 7,000 मिला, उसमें मात्र 2 पेड़ लगा है। और ये स्थिति आपको देखने को मिल रही होगी। ये आपको ऐसा विद्यालय बहुत मिलेगा, लेकिन बरकंगांगो बरकट्ठा का ये विद्यालय अपने आप में खासा महत्व रखता है। यहाँ के बच्चे जो है नहीं लग रहा है कि पढ़ लिख करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। झारखंड खोज खबर मैंने नाम इसलिए रखा था कि झारखंड में एक से एक चीज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज कुछ अजब चीज आपको दिखाने का प्रयास हम करेंगे। अभी हम लोग राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरकंगांगो के प्रांगण में है। हमारे पीछे एक आपको मध्य विद्यालय दिखाई दे रहा होगा, जहां से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो भोजन बनती है, मिड डे मील की भोजन की बात करें या प्रबंधन समिति की बात करें या फिर यहाँ पर जितने भी विकास कार्य से संबंधित राशि आते हैं, उनमें बहुत सारा गबन हो रहा है। और गबन का जो पोल है यहीं के प्रबंधन समिति के लोग ही खोल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। ये जो विद्यालय आपको दिख रहा है, इस विद्यालय के विकास कार्य को लेकर के जितने सरकार के द्वारा फंड्स आते हैं या बच्चों के भोजन का जो पैसा आता है वो कहाँ जा रहा है? आखिर क्या कारण है कि आज मुझे यहाँ आना पड़ा? यही कि सामान आता है इतना के और बिल देता है इतना के, और जो हम इंसाफ करते हैं तो हमको स्कूल से निकालना जाता है। क्या निकालते हैं? निकालता है सब अध्यक्ष निकालता है और हेड मास्टर निकाल रहा है। क्या बोला जा रहा है उनके द्वारा? तो मतलब स्कूल ठीक चल रहा था, आप लोग आने बाद दिक्कत हो रही है? हम जब यहाँ से हम कदम धारे हैं तो इसको दिक्कत हो गया, सब मास्टर के भी दिक्कत हुआ और अध्यक्ष के भी दिक्कत हुआ। देखिए चेक पर इतना सेंड करे का और बिल है इतना दिया, इसे हम कैसे सेंड करें? आप ही जवाब दीजिए, आप ही सेंड कराइए, हम नहीं जानते उसमें। पता है एक दिन और आए थे, साइकिल की बात हुई थी, तो साइकिल में भी कुछ बोल रहा था घपला हुआ है। ये जांच का विषय है, हम तो बता नहीं सकते इसके बारे में। आइए विवाद तो है जी। ये आज 2-3 साल पहले के बात है। 1,78,000 रुपया की घोटाला हुआ जिसमें बंदरबाट हुआ। ये बात है, ये जो सत्य है वो बात। अभी तो कुछ हद तक तो ठीक भी है, कुछ अच्छा है, पहले से तो जरूर अच्छा है। लेकिन ये बात जरूर है कि इसी तरह बंदरबाट करके लोग जब नहीं पड़ता है तो फिर गड़बड़ होने लगता है। रोटी सब नहीं बनती है तब तो होना ही तितर बितर होने लगता है। यही बात हो, यही तो बात। धन्यवाद, हम इस बात को मेरा मीडिया वाला लोग कम से कम ध्यान दिया है, दे हम तो एक सब में डाला है गुरु। मतलब हमेशा आपको जो सुनने मिलता है यहाँ कुछ भी विवाद होता है। बिल्कुल हम एक स्टेप में डाल के रखा है। हम बोल देते हैं सेंट्रल तक भेज दिया हम इसको। बाबा आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप 20 किलोमीटर दूर से मेरा गांव में पहली बार स्कूल में आए हैं। इसके लिए मैं पूरा गांव की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोले कि आपका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता, आपको साइकिल नहीं मिलेगा। हम बोले क्या स्कूल आके हम चेक कर सकते हैं? बोले इसके बारे में आप हेडमास्टर साहब से बात कीजिए। तो आप हेडमास्टर साहब से जब यहाँ आके बात किए
पूरा रजिस्टर चेक किए। जब सब चेक किए 77 बच्चा में 73 बच्चा यहाँ प्रेजेंट है, जो कि हेडमास्टर जो है वो भी बोल रहे हैं, स्कूल का जो टीचर क्लास टीचर है वो भी बोल रहा है, और यहाँ का बच्चा भी जो बोल रहा है, मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है। हम उस सारा चीज डाले हैं मोबाइल में, कोई भी मेरा फेसबुक पर खोल के देख सकता है हम डाले हैं कि नहीं। उसके बाद जब हम पूछने गए वहां कि सर आप इतना किए तो किस आधार पर आप साइकिल दे दिए, जब हमको नहीं दिए तो अगला आदमी देने का आपको क्या राइट? वो जो बच्चों को मिला है वो सब बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते हैं। यहाँ कहाँ पढ़ते हैं? 2 बच्चा डिवाइन में है, प्राइवेट स्कूल में है, 1 बच्चा सैनिक स्कूल में है, 1 बच्चा तेलिक्रीम में है। तो चारों बच्चों में 3 बच्चा से हम रिकॉर्ड भी करा लिए कहाँ पढ़ता है। मतलब देखिए ये बहुत बड़ा मामला है कि बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और इस विद्यालय में भी उसका नाम है, और जिसके कारण उसको साइकिल दी जा रही है। तो ये मामला आपने अभी तक देखा होगा तो ठीक है, और नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को शेयर करें। क्या आपके एरिया में भी ऐसा होता है? बात समिति पूरा तो हमको बोलिए, 15,000 इसको खाने का हिम्मत नहीं है जब तक मेरा गाँव का आदमी नहीं मिला। हमको बोला कि 63,000 का वोचर हमको दिया और 70,000 का चेक हमको काट के दिया, तो हम कैसे साइन कर दे? मेरा बीवी से जबरदस्ती सब साइन करा लिया, और अभी बोलता है कि 70,000 पर चेक कर आपको साइन करना होगा, और नहीं करोगे तो तुमको स्कूल से निकाल देंगे। मतलब पूरा झोल-झाल है। हाँ, ये बात हमको बोला। हम बोले भैया ये तो प्रबंधक समिति का काम है, मास्टर का काम है, अध्यक्ष का काम है, हम तो किसी को जानते नहीं, हम क्या। और अभिभावक लोग बताइए रहा है, सदस्य लोग, इसके रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ये झोल को हम रोकें। मेरा मैडम यहाँ के संजुका में पद पे है, तो इसी कारण से मेरा भी हक बनता है कि देखें, तो हम देखें कि चेक में इन लोग वाउचर में कम पैसा आ रहा है। नहीं, वाउचर में जैसे इन लोग कुछ और बनाता है, चेक में कुछ और बनाता है, जिसमें नाम था बीओ सर का भी नाम था, मीडिया क्या बोले, मीडिया का नाम था, मीडिया लोग का भी नाम था, उनको भी पैसा दिया जाता है, बीओ सर का भी नाम था, जो ग्रामीण लोग को भी पता है कि मतलब कि वहाँ पे रखे। देखिए इस विद्यालय में हम पहली बार आए हैं, ये ग्रामीण सभी लोग जानते हैं, और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि मीडिया लोग को पैसा दिया जाता है, जिसमें से हम लोग जितना भी कार्य कर रहे हैं मीडिया हजारीबाग क्षेत्र में, हम लोग के बारे में कोई भी नहीं कह सकता है कि हम लोग पैसा लेके काम करते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि हम लोग के नाम से कितना पैसा निकाला जाता है। 2-2 हजार। जो ग्रामीण लोग भी बता सकते हैं कि ग्रामीण लोग बिल दिए थे, वो जो मुखिया प्रतिनिधि है जो वो खुद बिल पढ़े, वो देखे तो उसके बाद वो बोले कि हम नहीं बिल पढ़ेंगे, आगे बिल भरो। 2,000 रुपया का लिस्ट में नाम है कि हम लोग के नाम से पैसा निकाला जा रहा है। आइए, बहुत सारे लोग और भी है हमारे साथ, समाज सेवी हैं, फौजी हैं, देश की रक्षा में आगे रहते हैं। दिलीप जी हैं, क्या कहेंगे? आपके गांव की घटना है। सबसे पहले आप ये जो जेज के खोज खबर है, आप हमारा गांव है सो बहुत पीछे है, जंगल साइड में है, हमारे आवाज को उतना सुनते नहीं है लोग, और आप आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल आज किसी से नहीं है, ना मतलब राजनीति से कोई प्रेरित नहीं है, ये एक शिक्षा का मंदिर है। स्कूल जो बिल्कुल शिक्षक मंदिर है, यहाँ राजनीति कुछ दिन से यहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए, इसको बना दिया है लोग अखाड़ा, इसको अखाड़ा बना दिया है लोग। अब हम सवाल करते हैं सीधा, मेरा जो भी है, क्योंकि हेडमास्टर सर है, ये तो है स्कूल के मालिक हैं, लेकिन हम वो इस स्कूल के प्रति आज लगभग तो 2004, मेरे हिसाब से 2004 से हैं यहाँ पे, लेकिन 2004 से उनका आउटपुट खाली पूछिए कि वो आज मतलब ग्रामीण बरकन गांव स्कूल के लिए एक आउटपुट पूछिए कि वो क्या किया है, जो अगर वो चले जाएं तो उनका नाम लेकर कहा जाए कि वो हेडमास्टर सर थे जो वो काम करके गए हैं। एक भी ऐसा आउटपुट उनका सवाल खड़ा कर दीजिए। वो स्कूल के प्रति कितना जिम्मेवार है। वो सारे जो स्कूल में जो गाड़ी खड़ी है ना, जी, इसको दिखाइए कैमरा से, ये जो गाड़ी खड़ी है वो हेडमास्टर सर को चिंता है कि उसका गाड़ी का पेंट न उखड़ जाए, लेकिन वहीं पे झूला लगा हुआ है, वो देखिए झूला लगा हुआ है, उनको वो टेंशन नहीं है कि वो झूला कहाँ गया है, कहाँ है, और झूला से अगर बच्चा गिरता है, हम बोले कि अगर हम दर्द शुरू हो जाएगा। अगर वो झूला का उनको टेंशन नहीं है, टेंशन उनका गाड़ी का है। वो गाड़ी का क्या स्टैंड है, दिखाइए कैमरा को, क्या वो स्टैंड है खड़ा करके रखने का। और दूसरी बात है, सवाल जो बोल रहे हैं लोग, सवाल आज जितना आदमी को लगता है कि खिचड़ी से है, नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, साइकिल नहीं मिला, उतना सवाल अगर गार्जियन हेडमास्टर से करे, टीचर से आके करे कि उनका बच्चा 4th क्लास में है और वो 5वें क्लास में कैसे जा रहा है, जबकि 4th क्लास का उसको क्या नहीं जानता है पढ़ने के लिए। तो सवाल यहाँ जो पेरेंट्स को जागना पड़ेगा, गार्जियन को जागना पड़ेगा। खिचड़ी 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 ये तो चलो आम बात है, लेकिन मेन मुद्दा है आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना तेज है, उस चीज का बात है ना।
अगर एक सरकारी स्कूलों में सरकार जो है प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपया, लाखों रुपया बात कहें तो लाखों रुपया खर्च करती है विकास के नाम पर, बच्चों के शिक्षा को सुधार को लेकर के। लेकिन स्कूल की स्थिति देख के आप देखिए, इस विद्यालय को देख के लग रहा है कि इस स्कूल में हर साल 75,000 रुपये खर्चा होता होगा। ये जो मतलब रंग रोगन का कार्य भी सही से नहीं हुआ ना, मतलब पेड़ लगाने के नाम पर 15,000 रुपये की राशि निकली है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हेडमास्टर सरकार 2002 या 2004 से अगर उनका कोई उपलब्धि हासिल है तो ये 9-9 हजार का पेड़ है, ये देख सकते हैं। ये बरकन गांवों के लिए, बच्चे के लिए भले पढ़ाए या ना पढ़ाए अलग बात है, पर वो 2 पेड़ लगा दिया है, अभी वो 9-9 हजार का पेड़ है और यही पेड़ है। बाकी बच्चों हम कहते हैं कि देखिए पेरेंट्स जागे पर अपना बच्चों का पढ़ाई के लिए जागे, खिचड़ी के लिए जागे, अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं कि बच्चा आपका तीसरा में या चौथा में जाने लायक नहीं है। सवाल आ रहा है जा रहा है यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में और स्कूल से साइकिल मिलता है सरकारी, इसके बारे में हमको उतना नॉलेज नहीं है। अगर वो जो कह रहा है तो सही होगा, कहीं ना कहीं सही होगा, तभी वो कह रहा है। देखिए, आपने दिलीप सिंह जी ने बोला, क्या बताया स्कूल की स्थिति है। करीब इतने वर्षों से यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है, जो यहाँ पर पदस्थापित है, उसके बावजूद स्कूल की स्थिति और अगल बगल का देख के लग रहा होगा कि क्या स्कूल की स्थिति होगी। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रामीण जुड़े हैं, उनसे भी बातें करेंगे। क्या था 1500 पहले, अब 2000 मिलता है। अब 2000 मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। कैसे क्या कभी चावल उवल, कभी कुछ सामान उमान मिल जाए? कभी चावल उवल कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। सफा उफा करते हैं ना, जो चावल का गोदाम जो जखन संयोज का था, लेकिन जो सफा उफा करते हैं तो कुछ गंदा उंदा जो मिलता है, तो जो सब सहमत जो होता है, सब हमारा नंबर था, बोला इतना है तो बोला ले जा के, तो फिर मास्टर ये है बोला। रवि जी जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, आपके गांव में बातें निकल के आ रही है और कहीं ना कहीं सवाल है, यहाँ के विद्यालय प्रबंधन समिति का आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो कहाँ तक बातें सच है, कहाँ तक आप जानते हैं कि स्कूल में फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो आपका बरकन गांव में इस पावन धरती पे, और सबसे पहले कि मंदिर तो यहाँ से दूरी है, इस बरकन गांव के स्कूल के विद्यालय में ये भी शिक्षा का मंदिर है, ये भी शिक्षा का मंदिर, और इसमें आपका स्वागत है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर कि सबसे पहले कि किसी भी मंच को अगर आप चाहते हैं कि हम राजनीतिक से जोड़ दें, तो सबसे बड़ा बेवकूफी है, और खास करके विद्या को राजनीतिक से जोड़ना, ये सबसे महामूर्खता की बात है। और कुछ दिनों से हमें लग रहा है कि लोग ये चाह रहे हैं कि हम स्कूल के मंदिर में राजनीति करके हमें चुनाव जीतना है, तो ये अपना मन से भरम वो निकाल दें कि हमें इस चीज से स्कूल में राजनीति करके हमें चुनाव जीत जाना है, स्कूल में 2 दिन जा करके हमें मुखिया बन जाना है, स्कूल में जा करके हमें पंचायत समिति जीत जाना है, तो ये चीज वो निकाल दे। बाकी हमारे यहाँ पे उप मुखिया जी भी हैं, और सर मुख्य प्रतिनिधि नहीं आए हुए हैं, तो बात कर सकते हैं। बाकी करप्ट जो आज से नहीं, जब से हमें ज्ञान हुआ है, जब से हमें अकल हुई है, तब से कहीं ना कहीं करप्ट होते रहती है। बहुत सारे ग्रामीणों और समाज सेवियों की बातें हमने सुनी। अब हम लोग चलते हैं इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है, प्रभारी प्रधानाध्यापक दिनेश सर हैं,